अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मौजू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कम उम्री में, सही या गलत, इस मौजू पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की है जिसमें मैंने 20 से ज्यादा रीजंस दिए और सवालात दिए ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते कि ये शादी गलत थी। तो ऐसे थिंकिंग रीजंस, ताकि वो खुद सोच सके और समझ सके कि क्या है मैरिज के ताल्लुक से सही कायदा। और हमने रूल देखा था, ये फॉर्मूला देखा था, जिस फॉर्मूला में हमने देखा कि इस्लाम के अंदर मैरिज की उम्र क्या है कि लड़की नंबर 1 बालिग होनी चाहिए, यानी प्यूबर्टी तक पहुंच जाए, हैज आ जाए। नंबर 2 फिजिकल तौर पर वो इस्तिताअत हो, वो केपेबल हो। नंबर 3 जहनी तौर पर मेंटली इस्तिताअत हो, तब जाके वो सूटेबल फॉर मैरिज होती है। उसके बाद भी उसकी इजाजत जरूरी है, वो भी बालिग होने के बाद, और उसके वली की इजाजत जरूरी है, तब जाके शादी अलाउ होती है। तो ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, वो किसी ना किसी तरह से इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। और हालांकि जो इस्लाम ने ये फॉर्मूला दिया है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें औरतों का केयर है, उसके अंदर औरतों का ख्याल रखा गया है, उनकी रजामंदी का ख्याल रखा गया है, उनकी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखा गया है, उनके लिए कैपेबिलिटी का ख्याल रखा गया है। ये सारी चीजें हालांकि मौजूद है, और इन तमाम चीजों में आयशा रदियल्लाहु अन्हा फिट होती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि ये चीज हम सिर्फ उस जमाने में नहीं, हम आज के जमाने में भी देख सकते हैं कि कोई 18 साल की फिक्स्ड एज इंटरनेशनल तौर पर नहीं है। कहीं 12 है, कहीं 13 साल है एज ऑफ कंसेंट, कहीं 14 साल है, 15 साल है, 16 साल है, यानी कि कोई यूनानिमस कायदा हमें नहीं मिल रहा है। और हमने ये भी देखा था कि अगर आप पीछे जाओगे जमाने में, तो पीछे जाकर देखोगे सिर्फ 140 साल पीछे 10 और 12 साल की उम्र पाई जाती है, और अलग अलग मजहबों में भी पाया जाता है। और जो लोग इस जमाने में कहते हैं कि ये चीज नेसेसरी है, तो अगर आप नजर घुमा के देखो, बहुत सारी इलेजिटिमेट एक्टिविटी यानी नाजायज तौर पर जो ताल्लुकात कायम करते हैं, वो लोग कम उम्री में करने लगते हैं। साबित क्या करते हैं? साबित ये करते हैं कि वो फिजिकली कैपेबल है, और ये हमारी थियरी कहीं गलत है कि हम एक एज फिक्स कर दें। हमें फिजिकल डेवलपमेंट देखना चाहिए। मैं बात वाज़ेह करने के बाद आइए मैं वो लोगों के चंद सवालात लेता हूं जो वो लोग उठाते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। एक सवाल जो हम देखेंगे वो ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा-ए हसना है, यानी कि बेस्ट रोल मॉडल है। तो हां, बिल्कुल सही। कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब की, सूरह 33 आयत नंबर 21, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना, रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्री में शादी की है, तो क्या आप भी 6 साल या 9 साल में शादी करेंगे? यह सवाल आता है। तो हम इसमें जवाब देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर भी सवार हुए, जंग में तलवार का इस्तेमाल करके भी जंग लड़े। तो अगर कहीं पर जंग हो रही है, तो क्या वो लोगों से, अगर मुस्लिम्स कहीं जंग लड़ रहे हैं, तो क्या उनसे कहा जाएगा कि आप उस्वा-ए हसना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेस्ट रोल मॉडल है, आप लोग भी घोड़े पर बैठो, आप लोग भी तलवार लेकर जाओ? क्या ये अंडरस्टैंडिंग है उस्वा-ए हसना की? तो नहीं। हम देखते हैं उन्होंने उस जमाने और सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट चीज थी वो किए, और हमें यह तालीम दी गई कि हमें इसके अंदर बात सिचुएशन और तालीम के एतबार से समझना है। जो लोग ये इंसिस्ट करते हैं कि आप 6 साल में करोगे क्या, 9 साल में करोगे क्या, उन्होंने अभी तक ये फॉर्मूला ही नहीं समझा जो हम इतनी बार समझा चुके हैं पिछली वीडियो में। चलो फिर एक बार समझाते हैं। देखिए, इस्लाम के अंदर रूल क्या है? बच्ची बालिग होनी चाहिए, यानी कि प्यूबर्टी तक पहुंची हो। आप बताओ, अगर 6 साल की बच्ची नहीं पहुंची है, या फिर 9 साल की बच्ची 9 साल होने के बावजूद भी नहीं पहुंची है, अगर उसकी प्यूबर्टी 12 साल में आएगी, तो 9 साल में क्या शादी जायज होगा? इस्लाम के मुताबिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक क्या ये जायज होगा? नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि 12 साल अगर वो है और हैज नहीं आया है, तो क्या जायज है? नहीं जायज है। अगर मान लो उसको हैज 13 साल में आ रहा है किसी लड़की को, और किसी को जल्दी आता है, जैसा कि हमने देखा, किसी को लेट भी आता है, और मान लो कि हैज तो आ गया लेकिन फिजिकली वो डेवलप नहीं है, जो वो भी समझ सकती है, उसके फादर भी समझ सकते हैं कि फिजिकल तौर पर ये केपेबल नहीं है, तो ला दर्रा वला दिरार, ना नुकसान पहुंचाओ ना नुकसान लो, वो कायदे के तहत क्या सही होगा? क्या उसकी शादी करा देना सही होगा? आप खुद सोचो ना जरा, आपने रूल देखा है। हम ये रूल के लिए खड़े हैं यहां पर, हम डिफेंड कर रहे हैं इस्लाम ने जो तालीम दी, इस्लाम की तालीम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तौर से हम तक पहुंचाया। तो हम देखते हैं कि फिजिकल कैपेबिलिटी भी जरूरी है, जहनी कैपेबिलिटी भी जरूरी है, और तब जाकर वो कैपेबल फॉर मैरिज है। तो अगर ये चीज फुलफिल नहीं होती 9 साल की बच्ची में, तो कैसे कोई शादी कर सकता है? कैसे कोई शादी कर सकता है? आप बताओ। तो आइए हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 9 साल में शादी की, उसके अंदर आप देखिए उस जमाने के एतबार से जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, जब हम देखते हैं कि बच्चों का कम उम्र में भी सोशल एक्सपोजर हुआ करता था, तो वो जल्दी मैच्योर हो जाते थे। और जब हम देखते हैं कि जब सोसाइटी के अंदर एक नॉर्मल था अर्ली मैरिज करना,
उस जमाने के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए अर्ली मैरिज, और ये उनका उसवा हसना है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक वेट किए ताकि वो बालिग हो जाएं। और एक चीज ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी बाकी सब शादियां बेवाओं से, मुतल्लकाओं से, यानी कि विडो से, डिवोर्सी से थी। तो ये भी तो उसवा हसना है, ये भी तो उसवा हसना है। उम्मीद करता हूं कि लोग सवाल को समझ रहे हैं, और इस सवाल के अंदर जो विजडम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक शादी एक वर्जिन से की, वो भी कम उम्र के अंदर की, उसके अंदर बहुत बड़ा डिवाइन विजडम था, क्योंकि एक डिवाइन कमांड के तहत था, जो जिंदगी में आगे जाकर वो विजडम साबित हुआ। अगर वो विजडम साबित नहीं होता तो फिर भी इनकी बात में कोई दम होता। लेकिन हम देखते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्ले किया, जो इस्लाम का मैसेज कन्वे करने में, जो औरतों के ताल्लुक से गाइडेंस करने में, उनके हुकूक के लिए खड़े होने में, जो इस्लाम की टीचिंग पहुंचाने में उन्होंने रोल प्ले किया, अगर वो रोल ना प्ले करती तो फिर ये विजडम को कोई क्वेश्चन कर सकता था। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये विजडम साबित भी हुआ, और जैसा कि आगे के जमाने में हर कोई देख सकता है। एक सवाल इस मौजू पर यह पूछा जाता है कि एक माइनर से शादी, निकाह कैसे जायज हो सकता है? क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब 6 साल की उम्र में निकाह हुआ तब वो माइनर थी, यानी कि वो बालिग नहीं हुई थी। बिल इत्तफाक हम भी कहते हैं कि हाँ वो माइनर थी। तो ये कैसे जायज हो सकता है? उसकी रजामंदी, कहते हैं कि उसकी रजामंदी कैसे काउंट होती है, एक 6 साल की बच्ची की रजामंदी कैसे मैटर करती है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो निकाह हुआ तो उसके बारे में हदीस है सही बुखारी में कि वो कहती हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजहा वहिया बिन्तु 6 सिनीन, कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया जब वो 6 साल की बच्ची थी। वह बना बिहा वहिया बिन्तु 9 सिनीन, और मैरिज का कंजमेशन हुआ जब उनकी रुखसती हुई तब वो 9 साल की थी। लेकिन एक और हदीस है जिसके अंदर आता है कि वो 7 साल की थी निकाह के वक्त पर, तो 6 या 7 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ। ये मौजू हमारे सामने है। मैं चाहता हूं इसका जवाब समझने के लिए आप एक फॉर्मूला को समझ लें। फॉर्मूला क्या है? निकाह प्लस रुखसती। रुखसती यानी कंजमेशन ऑफ मैरिज, विदाई जिसे कहते हैं। तो निकाह हुआ, यानी कि निकाह हुआ, शादी हुई, और उसके बाद में जाकर जब रुखसती होती है तब जाके मैरिज कंप्लीट होती है। इसके बहुत सारे दलाइल हैं, मैं आपके सामने सिर्फ 5 जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले, अगर मान लो कि निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई, और उस दरमियान में अगर तलाक हो गया, हस्बैंड ने तलाक दे दिया, तो फिर क्या होगा? ऐसी औरत को कोई वेटिंग पीरियड यानी इद्दत नहीं गुजारनी है, जैसे कि कुरान के अंदर आता है सूरह 33 सूरह अहज़ाब वर्स 49 के अंदर। दूसरी चीज, जो बाकिरा की रूलिंग्स है इस्लाम के अंदर, बाकिरा यानी वर्जिन, हालांकि उसका तलाक हुआ है फिर भी उसे वर्जिन में शुमार किया जाएगा, उसे सय्यबा यानी कि मेट्रन में शुमार नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज, उसका जो महर का हक है वो उस पर कब लाजिम होता है, कब उसे महर मिलना लाजिम हो जाता है? वो जब कंजमेशन ऑफ द मैरिज यानी कि रुखसती होती है तब। चौथा पॉइंट, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज है बीवी के तौर पर, वो कब लाजिम होती है उस पर? रुखसती के बाद। और पांचवा पॉइंट, जो उसके हुकूक है, राइट्स है एज अ वाइफ, वो उसे कब मिलते हैं? रुखसती के बाद। तो हम देखते हैं रुखसती अगर नहीं हुई तो वो मैरिज इन द कंप्लीट सेंस, पूरे सेंस में कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, निकाह हुआ है, उसके भी कुछ चीजें आ जाती है, लेकिन कंप्लीट सेंस में वो मैरिज कंप्लीट नहीं हुई है। अब आइए एक स्पेशल सिचुएशन में आते हैं। मान लीजिए कि एक वालिद ने अपनी बेटी का निकाह कम उम्री में कराया है, तो फिर क्या होगा? वो बच्ची जब बालिग होगी तब उसे इजाजत देनी होगी। अगर उसकी इजाजत हां की होगी तो जाके रुखसती होगी, अगर उसकी इजाजत नहीं होगी तो वो निकाह ही कैंसिल हो जाएगा। मैं आपके सामने जो दलील रख चुका ऑलरेडी, फिर एक बार रख रहा हूं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, वला तुनकाहुल बिक्रू हत्ता तुस्ताज़नु, कि एक वर्जिन, एक बाकिरा से शादी नहीं की जाएगी, निकाह नहीं किया जाएगा यहां तक कि वो अपनी इजाजत ना दे दे। यानी उसकी इजाजत देना कंपलसरी है कि नहीं है? यानी कि उसका निकाह ही नहीं होगा यहां तक कि वो इजाजत ना दे दे। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये बात नोटिस करें, और इस हदीस में भी हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तनकिहुहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना, कि उनका निकाह ना कराओ, बच्चियों का, बेटियों का निकाह ना कराओ सिवाय उनकी इजाजत के। तो इजाजत कब होगी? तब होगी, जैसे कि हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी ने दलाइल की रोशनी में बताया कि इजाजत का कोई माना ही नहीं है तब तक जब तक उसको मालूम नहीं इजाजत का क्या मतलब है। यानी तब तक जब तक कि वो उस उम्र तक ना पहुंच जाए, जब वो समझदार हो जाए, उसके अंदर समझ आ जाए, तब जाके उसकी इजाजत ली जा सकती है। अगर मान लो कि वो इजाजत नहीं देती तो जैसा कि मैंने बताया, वो तलाक नहीं होगा, वो निकाह ही कैंसिल होगा। क्योंकि ऐसा एक केस हो चुका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि खंसा बिन्त खिजाम अल अंसारिया रदियल्लाहु अन्हा, उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की
कि उनकी शादी बगैर उनकी इजाजत की कर दी गई, फरद्दा निकाहहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को ही कैंसिल कर दिया। तो हमें इस बात को समझना है। बाज लोग ये कहते हैं कि अगर तलाक हो जाएगा तो एक धब्बा लग जाएगा उसके ऊपर, लड़की के ऊपर धब्बा लग जाएगा। तो आपको एक बात समझना है कि वो जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सोसाइटी को तरबियत देकर के इस्लामिक दीनी सोसाइटी बनाया, वो सोसाइटी के अंदर तलाक को धब्बा नहीं समझा जाता था। फुल तलाक, यहां पे तो ये तलाक के अंदर समझना है कि रुखसती हुई ही नहीं है, वो शादी पूरी मुकम्मल तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। तो लोग भी इस बात को समझते थे, लेकिन फुल तलाक भी हो उसे धब्बा नहीं समझा जाता था। इसकी बहुत सारी मिसालें हम देख सकते हैं। फातिमा बिन्त कैस रदियल्लाहु अन्हा के शौहर ने उनको 3 तलाक जब दे दिए कंप्लीट, जब उनका वेटिंग पीरियड खत्म हुआ, खत्म होने के बाद उनके सामने 3 प्रपोजल्स हैं। वो ये सोच रही हैं कि मैं इनसे शादी करूं या इनसे करूं या क्या करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि नहीं, आप उनसे शादी करो। यानी इतने प्रपोजल्स हुआ करते थे। तो ये सोसाइटी के अंदर कोई वालिद परेशान नहीं होते थे कि मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा अगर उसका तलाक हो गया। तो ऐसे नहीं हुआ करता था, बल्कि औरतों का डिमांड होता था, आदमियों को मेहर देना पड़ता था औरतों को, ताकि वो निकाह कर सके, शादी कर सके। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सवाल यह है कि वो बच्ची तो छोटी है, अगर उसके फादर उसकी शादी करा रहे हैं तो क्या उस पर एक प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हैं? क्या उसे एक तरह से फोर्स नहीं किया जा रहा है? तो हम ये देखते हैं कि कोई फोर्स नहीं है, उसकी रजामंदी, दिली रजामंदी होना जरूरी है, और रजामंदी नहीं है तो वो निकाह ही आगे, रुखसती में आगे बढ़ेगा नहीं। और ये बात को हमें समझना चाहिए। अगर आप इस्लाम के रूल्स की बात कर रहे हैं और एक इस्लामिक सोसाइटी के पस मंजर में हमें समझना है, जो इस्लामिक सोसाइटी है उस तौर पर, और कोई ये कंपल्सरी थोड़ी है कि एक फादर को कराना ही है। बल्कि अगर आप देखेंगे इस बारे में स्कॉलर्स के 2 व्यूज हैं। बाज स्कॉलर्स इस बारे में ये कहते हैं कि ऐसा निकाह तब ही एक वालिद को कराना चाहिए जब कोई बहुत बड़ी मसलहत है। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर कोई वालिद बहुत बूढ़े हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है मेरा इंतकाल हो जाएगा और मेरी ये छोटी बच्ची है, इसका निकाह कैसे होगा, इसके लिए कौन मुनासिब रिश्ता ढूंढेगा, और वो अपनी छोटी बच्ची का ही निकाह करा देते हैं इस उम्मीद से कि वो बालिग होगी तब उसकी इजाजत होगी तो वो निकाह आगे बढ़ेगा, उसकी इजाजत नहीं होगी तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वो कराते हैं उस उम्मीद से कि कम से कम एक ऑप्शन होगा उस लड़की के पास, तो एक बड़ी मसलहत हो। जैसे मिसाल के तौर पे आयशा रदियल्लाहु अन्हा का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनके पास प्रपोजल भी आ चुका था। 6 साल की उम्र में उनके पास ऑलरेडी प्रपोजल आ गया था, तकरीबन शादी तय थी जुबैर बिन मुतिम से, लेकिन फिर जाकर किसी वजह से वो कैंसिल हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कराया गया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसी लेडी हैं जिन्हें एक बहुत बड़ा रोल आगे के हिस्ट्री में प्ले करना था, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इस्लाम का मैसेज लोगों तक पहुंचाने में उनको एज द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना था। उन्हें अल्लाह ताला ने चुना था, उनके ताल्लुक से कमांड आया था, एक बहुत बड़े इस्लामिक रीजनिंग थी जो हम देखते हैं आगे जाकर साबित हुई। तो हम देखते हैं एक बहुत बड़ी मसलहत थी। तो ये स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी मसलहत नहीं है तो नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वजह से हो सकता है उसे वो शौहर कल जाके पसंद नहीं आएगा, बालिग होने के बाद उसे पसंद नहीं आएगा। तो इस वजह से वो कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी मसलहत है तब इस टाइप की सिचुएशन की जाए, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में नहीं की जाए। लेकिन मैं आपके सामने ये बात भी जिक्र कर देता हूं कि ऐसे भी स्कॉलर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती गुजर चुके हैं शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, उनका आप ये फतवा देख सकते हैं। उन्होंने 72 हिजरी के पैदा होने वाले एक बहुत बड़े स्कॉलर इमाम इब्न शुब्रमा को कोट किया है, और वो कहते हैं कि एक वालिद अपनी बेटी की शादी नहीं कराएगा यहां तक कि वो बालिग ना हो जाए। वइज़ा बलगत फला युज़व्विजुहा हत्ता तरदा, और जब वो बालिग हो जाए तो भी वो शादी नहीं कराएंगे यहां तक कि वो उसकी रजामंदी ना दे दे। ये क्या कहते हैं कि ये चीज एक खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी और हमें सहाबा में इसका अमल नहीं मिलता। तो इस चीज से दलील मिलती है कि खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अब दोनों स्कॉलरी ओपिनियंस में से जो भी सही हो, एक बात तो श्योर है कि नॉर्मल सिचुएशन में एक वालिद अपनी बेटी की शादी करा दे कम उम्री में, उस चीज के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मसले को एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। ब्लाइंड ऑब्जेक्शंस तासुब में आकर लेने की जगह एक मसला सही तरह से समझने के लिए हम किसी रिलीजन को मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम किसी रिलीजन के ताल्लुक से अनजस्टिफाइड तौर पर अटैक नहीं करेंगे, जो होना भी नहीं चाहिए। एक सवाल इस मौजू पर यह पूछा जाता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से यह इल्जाम लगाया जाता है कि जब 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई तब उनसे कोई पूछा नहीं गया, उनसे कोई इजाजत नहीं ली गई और ऐसे ही उनकी मजबूर करके उनकी रुखसती कर दी गई, यह कहा जाता है। जरा ये सोचो, आयशा रदियल्लाहु अन्हा वो स्कॉलर हैं जिन्होंने 2210 हदीसें बयान की। यहां तक कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा से वो हदीस भी मिलती है जिसके अंदर एक बाकिरा की रजामंदी लेने के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। कम से कम इस हदीस को बयान करते वक्त वो साथ साथ में ये भी कह देती कि मुझसे इजाजत नहीं ली गई, लेकिन ऐसी चीज उन्होंने कभी नहीं कहा।
ना कोई ऐसी कोई हदीस मौजूद है, इसकी कोई दलील नहीं मौजूद है, फिर भी बाज लोग ये बात कहते हैं। दूसरी बात ये कि वो जमाने में जो रिवाज था वो ये नहीं था कि जैसे वालिद सबको जमा करके ऐलान करेंगे और लड़की से पूछा जाएगा कि क्या तुम रजामंद हो, क्या तुम राजी हो, और वो लड़की सबके सामने कहेगी कि हाँ, या खामोश रहेगी सबके सामने। ऐसा रिवाज नहीं था। वालिद अपनी बेटी को पूछ लिया करते थे। एक अंडरस्टूड बात थी कि वालिद ने लड़की की रजामंदी ले ली है, ये एक अंडरस्टूड बात थी। ऐसे कोई ऐलानिया तौर पर माइक, लाउड स्पीकर, गैदरिंग के साथ में ऐसा नहीं होता था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी सहाबा के निकाह के ताल्लुक से क्या आपको ऐसी गैदरिंग का कंसेप्ट मिलता है? तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से जब अगर ऐसा कोई बयान नहीं मिलता कि ऐसे एक टाइप का हुआ था मामला, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने ऐसा पूछा था, ये अगर डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन में नहीं मौजूद है, उसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज के बारे में बयान ना आए, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो हुआ ही नहीं। मैं आपको सही बुखारी की हदीस ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब रुखसती का वक्त आया तब आयशा रदियल्लाहु अन्हा जब घर में पहुंची, फइज़ा निस्वतुम मिनल अंसार, अंसार की औरतें फिल बैत घर में जमा थी, फकुलना अलल खैरी वल बरका, उन्होंने कहा खैर हो तुम्हारे लिए, बरकतें हो तुम्हारे लिए, वाला खैरी तौरीन, बेहतरीन नसीब हो तुम्हारा, यानी कि वो मुबारकबादी दे रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही है। तो क्या इससे साबित नहीं हो रहा है कि उनकी रजामंदी थी? कितना वाज़ेह है। और उसके बाद उन्होंने उनको रेडी किया, उन्हें तैयार किया, उन्हें सवारा, क्या उससे साबित नहीं हो रहा है कि वो रेडी थी? क्या ये पूरे एपिसोड में कहीं भी वो बयान करती है कि मेरी रजामंदी नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी? तो आई एम सेइंग हाउ ऑन अर्थ, कैसे कोई ऐसा इल्जाम लगा सकता है कि उन्हें बगैर रजामंदी के भेज दिया गया? कैसे कोई इल्जाम लगा सकता है? और एक और हदीस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा की वालिदा को किस तरह से फिक्र थी अपनी बेटी के ताल्लुक से, और उन्होंने खास खाने खिलाए, यहां तक कि जब एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खिलाया गया, फसमिन तो अलैहि का हसन समनी, तो वो कहती हैं कि मैं अच्छी तरह से फिर मोटी हो गई। और उनकी वालिदा ये चाहती थी ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसती के तौर पर भेजने के लिए उन्हें जिस्मानी तौर पर तैयार किया जा सके, उनकी वालिदा की कोशिश थी। तो ये चीज को जब जिक्र किया गया तो क्या इससे ये पता नहीं चल रहा है कि वो घर में ये बात चलती थी, ये बात होती थी, तैयारी के तौर पर खास डाइट खिलाया जाता था? क्या आपको रियली लगता है कि ऐसी बेटी को पता नहीं था कि उसकी रुखसती होने वाली है? तो ये कैसी रिडिकुलस बात है। और आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि कुरान के अंदर ये बात जिक्र है, सूरा 33 वर्स 28, कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म देने कहा गया, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल ली अज़वाजिका, कह दो अपनी बीवियों से, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी खूबसूरती पसंद करते हो, फतालैना, तो आओ, उम्मतिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, मैं तुम्हें वो तमाम चीजें प्रोवाइड करता हूं और मैं तुम्हें बेहतरीन तौर पर आजाद करता हूं, फ्री कर देता हूं। लेकिन जब ये चॉइस दिया गया तो सारी वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। और आयशा रदियल्लाहु अन्हा को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम अपने वालिदैन से मशवरा कर लो। उन्होंने कहा, क्या मैं इस मामले में अपने माँ बाप से मशवरा करूं? कद इख्तरतुल्लाह व रसूलहु, मैं अल्लाह और उसके रसूल को चुनती हूं, उनका ये चॉइस था। तो क्या आपको इस बात से भी समझ में नहीं आ रही बात? लास्ट में मैं बात ये कहूंगा एक मिसाल के जरिए, ताकि ऐसे लोग जो मुखालिफत करते हैं उनको एक बात समझ में आ जाए और एक उसूल समझ में आ जाए कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने घर के अंदर खाना पका रहा हूं, चिकन पका रहा हूं, तो अंडरस्टूड बात है, एज अ मुस्लिम मैं आपको हलाल ही सर्व करूंगा। और अगर कोई कहता है नहीं नहीं ये हराम चिकन है, ये ज़बा नहीं हुआ, ये हराम गोश्त है, तो फिर उसे दलील लानी पड़ेगी कि भाई आप कह रहे हो तो दलील लाओ कि किस बुनियाद पे आप कह रहे हो हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अमल करने में हमसे बहुत आगे थे, और जब उन्होंने निकाह किया तो आप कह रहे हो कि इजाजत का रूल जो उन्होंने इतनी मजबूती से सिखाया, थियोरेटिकल भी सिखाया, प्रैक्टिकल तौर पे भी सिखाया, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई किया, और कोई इल्जाम लगाया कि उन्होंने खुद जब निकाह किया तो इजाजत लिए बगैर फोर्स करके निकाह किया, तो हम कहते हैं तुम्हें दलील आनी पड़ेगी। ये अंडरस्टूड बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के पाबंद थे। अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हो कि उन्होंने इजाजत के बगैर शादी की, तो आप दलील लाओ, और इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब आप समझ गए होंगे, और काश के तासुब वाले लोगों को हक और सही बात समझ में आए, कम से कम इंसाफ से काम लेना ये समझ जाएं। शुक्रिया। एक सवाल इस मौजू पर यह पूछा जाता है कि कुरान में बुलुगत से पहले रुखसती अलाउड है। बुलुगत यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि हैज आने से पहले से ही रुखसती अलाउड है कुरान में। अच्छा, क्या दलील है इसकी? इसकी दलील के तौर पर सूरह तलाक सूरा नंबर 65 की आयत नंबर 4 बताई जाती है। यह आयत इद्दत के वेटिंग पीरियड के ताल्लुक से है, और इस आयत के न जिक्र है वल्लाई यईसना मिनल महीद, और वो जो मायूस हो चुकी हैं हैज से, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, इन तब तुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन, अगर तुम इस शक में हो तो उनकी इद्दत 3 महीने की है। सलासतु अशहुरिन, 3 महीने की है।
वल्लाई लम यहिदना, और उनकी भी जिन्हें हैज नहीं आया। अब यहां पर यह दिया गया है नॉर्मल सिचुएशन में तलाक के बाद जो इद्दत का वेटिंग पीरियड है वो कितना होता है, 3 हैज तक। यहां पर 2 स्पेशल सिचुएशन की बात हो रही है, जो औरतों को हैज नहीं आ रहा है तब, यानी कि मेनोपॉज के पीरियड में पहुंच गई है, जिन्हें हैज नहीं आ रहा है उनका क्या होगा, उनका वेटिंग पीरियड स्ट्रेट 3 महीने है। और इसके अंदर जो आखिरी लाइन में दिया है वल्लाई लम यहिदना, जो दूसरी सिचुएशन है, और वो जिन्हें हैज आया ही नहीं, तो हैज आया नहीं उनके वेटिंग पीरियड की बात हो रही है। यहां पर उनके वेटिंग पीरियड की बात हो रही है, यानी कि रुखसती हो चुकी है, और रुखसती के बाद ही इद्दत यानी वेटिंग पीरियड होता है। तो इससे यह बात कही जाती है कि ये माइनर हैं, ये छोटी लड़कियां हैं, हैज भी नहीं आया है, उनकी बुलूगत के बगैर उनकी रुखसती हो गई। इसके ताल्लुक से सवाल है, आइए इसका जवाब देखते हैं। इस सवाल का जवाब सवाल पूछने के 1000 साल पहले इमाम अबू अहमद मोहम्मद अल कस्साब ने दिया था। वो कहते हैं दलील, ये दलील है अला अन्ना लिन्निसा, ये औरतों के लिए है, आइदन औरतों के लिए, बुलूगन सिवाल हैज, जो बालिगा है हैज के सिवा, मतलब वो बालिग हो चुकी है लेकिन हैज नहीं आया है। व्हाट इज दिस? वो इस बात को समझाने में जो बात कहते हैं, शायद आपको इसमें जवाब इंशाल्लाह समझ में आ जाए। वइज़ा बलगत हो कब्ल इदराकिल हैद, अगर वो बालिग हो जाए हैज आने से पहले, वजबत अलैहिन्ना बिल फराइज, उसके ऊपर जो फराइज है वो कंपलसरी हो जाएंगे। लिअन्नल इद्दता फरदुन अलन निसा, कि ये जो इद्दत वेटिंग पीरियड है ये फर्ज है औरतों पर। ला यजूज इजाबुहु, इसका लाजिम करना परमिसिबल नहीं है, इल्ला अला मन यजरी अलैहिल कलम, सिवाय वो जिसकी कलम लिख रही है। ये क्या बात है? आपको पता है इस्लाम ने ये सिखाया है कि 3 है जिनकी कलम नहीं लिख रही है, यानी जो हमारे गुनाह हम करते हैं, सिंस करते हैं, वो लिखे जाते हैं। इस्लाम के मुताबिक 2 फरिश्ते लिख रहे हैं, लेकिन 3 है जिनकी कलम नहीं लिख रही है। एक है कोई पागल जब तक उसकी अकल ना आ जाए, सोया हुआ जब तक जाग ना जाए, और बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, एज ऑफ मैच्योरिटी तक ना पहुंच जाए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कोई जिसकी कलम लिख रही है, यानी वो एज ऑफ मैच्योरिटी पहुंच गया है, उसके ऊपर कोई फर्ज लाजिम किया जा सकता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो गुनाह होगा। क्योंकि फर्ज तब उस पर लाजिम होगा जब वो बालिग होगा, तब उसकी कलम लिख रही होगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि इद्दत जो है वो एक फर्ज है जो औरतों पर तब फर्ज होगा जब वो उस उम्र तक पहुंचे जब उसकी कलम लिख रही हो, यानी कि बालिग हो जाए। वो कह रहे हैं इसमें दलील मिल रही है कि इद्दत तब लाजिम होती है जब इद्दत अल्लाह ताला ने करने कहा है, जब 3 महीने की इद्दत वेट करने कहा, जो एक फर्ज है। तो फर्ज किस पर लाजिम होता है? फर्ज उस पर लाजिम होता है जिसकी कलम लिख रही है। उम्मीद करता हूं आप ये पॉइंट समझे होंगे। वला तकूनुल इद्दता औकदु मिनस सलाती व ज़काती व साइरिल अमाल, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नमाज, ज़कात और सारे अमाल बालिग होने के बाद ही पूरी तरह से लाजिम और फर्ज होते हैं, वो कहते हैं इद्दत कोई उससे भी ज्यादा जरूरी तो नहीं है कि इद्दत फर्ज हो जाएगी और ये सारे अमाल नहीं हो रहे। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। वहद्दु हदल बुलूगी मिनन निसा, इस बुलूगत की जो लिमिट है औरतों में, इंदी वो कहते हैं मेरे नजदीक बिदलील कुरान, कुरान की दलील से, ये हुवा सिन्नु अल्लज़ी ततीक़ु फ़ीहिल जिमा, ये वो साल है जब उसके अंदर इस्तिताअत हो जिमा की, वो तलिदु फ़ी मिस्ली, और जब वो बच्चे को बर्थ दे सकती है, जब वो उस उम्र तक पहुंच जाए जब वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स में उसको कोई तकलीफ ना हो, जब बर्थ और डिलीवरी में उसको तकलीफ ना हो। इसके बाद अगले पैराग्राफ में वो एक और दलील देते हैं, इनिर तब तुम, अगर तुम शक में हो। ये शक में हो किस चीज के ताल्लुक से है? एक शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है। अब वेटिंग पीरियड क्यों है? उसकी हिकमत में से एक मेन रीजन ये है ताकि पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है, तो पता चल जाए कि ये बच्चा किसका है। क्योंकि अगर वो किसी और से शादी करे तो शादी करने से पहले एक वेटिंग पीरियड होता है जिसके अंदर वाजे हो जाए कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो वो कहते हैं इनिर तब तुम, ताकि तुम शक में हो, वो शक क्लियर करने के लिए ना ये इद्दत। तो वल्लाई लम यहिदना के अंदर मुराद कौन है? जाहिर सी बात है उसके अंदर मुराद ये है कि कोई ऐसी जो बालिग हो गई है। ये एक और दलील है। इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से इमाम अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान अल मुअल्लमी ने भी समझाया है। वो कहते हैं ये जो आयत है वल्लाई लम यहिदना युसद्दिक़ु अलल्लाई लम यहिदना लिइल्लतिन, ये उसके लिए है जिसे हैज कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा है, कोई इल्लत की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, मान्ना होना बालिगात, इस चीज के साथ साथ कि वो बालिग हो चुकी है। उन्होंने एक और सवाल का जवाब दिया है। वो कहते हैं जो बहुत सारे उलमा इस ताल्लुक से कहते हैं कि ये आयत दलील है, वल्लाई लम यहिदना, ये आयत दलील है कि छोटी नाबालिग बच्ची की भी रुखसती हो सकती है। वो कहते हैं उनके पास कोई दलील नहीं मौजूद है। यह आयत तो दलील नहीं बनी, उनके पास कोई दलील नहीं मौजूद है सिवाय एक दावा
कि इजमा है, कंसेंसस है, इत्तेफाक है, ये एक दावा है उनका। वो कहते हैं इजमा भी नहीं है क्योंकि इस ताल्लुक से मुखालिफत मौजूद है इमाम इब्न शुब्रमा की। इमाम इब्न शुब्रमा के ताल्लुक से मैं बता चुका हूं। चलो जवाब को समराइज करते हैं और मुख्तसर तौर पे कुछ साइंटिफिक दलील के साथ में समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह आयत में कहीं भी ये नहीं वाज़े तौर पे दिया हुआ है कि छोटी बच्ची जो बालिग नहीं हुई है उसकी रुखसती हो सकती है, ऐसा कहीं नहीं दिया है। ऐसी ना कोई आयत है ना कोई हदीस है, ऐसी कोई एक दलील नहीं है। अब जिस आयत के अंदर यह दिया है कि जो औरतों को हैज नहीं आता उनकी इद्दत 3 महीना है, तो स्कॉलर्स ने बताया है कि इद्दत तो एक फर्ज है, और फर्ज किसके ऊपर लाजिम होता है? उसके ऊपर लाजिम होता है जो बालिग हो गई है, यानी कि वो बालिग तो हो गई है, और बालिग जब हो गई है तो ये छोटी की दलील नहीं बनती। तीसरी बात इस ताल्लुक से हमने देखा इनिर तब तुम, कि अगर तुम शक में हो तो शक के ताल्लुक से होगा, जो बालिग हो गई है उसके ताल्लुक से ही तो शक होगा कि इसे बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो बालिग ही नहीं हुई है तो उसके ताल्लुक से बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं है। और आखिरी बात यह भी कि आप ये आयतों में देखिए कि सबसे पहले सूरह तलाक की जो पहली आयत है, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, ए नबी जब तुम मुसलमान तलाक दो औरतों को, निसा दिया है औरतों को, बच्चियों को तलाक देने की बात नहीं दी गई है, औरतों को तलाक देने के ताल्लुक से बात दी गई है। अब आइए इस बात को साइंटिफिक तौर पर समझते हैं कि क्या ऐसी औरतें होती है जो बालिग तो हो गई, मैच्योर हो गई हैं, लेकिन हैज मेंसेस नहीं आया है। क्या ऐसी औरतें होती है? तो हां होती है। आप देखते हैं कि ऐसी बीमारी को एमेनोरिया कहते हैं, और एमेनोरिया वो है जब वो बाकी साइंस जो होती है ना प्यूबर्टी के, जैसे फिजिकल बाज डेवलपमेंट है, हेयर का बाल का आना है, वो आ गया है लेकिन उनका मेंसेस शुरू नहीं हुआ है। और आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हर 1 लाख औरतों में तकरीबन 3000 औरतों के साथ यह प्रॉब्लम होता है। यानी 1 लाख औरतों में से 3000 औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें प्यूबर्टी पहुंचने के बाद भी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं लेकिन उन्हें मेंसेस नहीं आता है। तो अगर उनका वेटिंग पीरियड, ऐसी औरतों का अगर तलाक आगे जाके हो गया तो उनका वेटिंग पीरियड में क्या होगा? उनके लिए 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होगा। उनका मामला सेम होगा उन औरतों की तरह जिन्हें हैज आने के बाद हैज बंद हो गया, यानी कि वो मेनोपॉज की एज तक पहुंच गई, उन्हें हैज नहीं आ रहा है, इनका वेटिंग पीरियड भी 3 मंथ्स है। लम यहिदना लिइल्लतिन मा अन्नहुन्ना बालिगात, जिनको कोई बीमारी की वजह से हैज नहीं आता हालांकि वो बालिग हो चुकी है। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल की तरफ निस्बत करके हदीस बयान की जाती है, लेकिन अगर आप देखो तो यह हदीस मन घड़त है, मौजू है, इसके अंदर झूठे कज़ाब लायर्स मौजूद है। सिर्फ एक लायर होता तो भी हदीस मौजू होती। आप इसकी सनद में देख सकते हैं 3 कज़ाब रावी है, 3 लायर्स है। तो ये हदीस किसी एतबार से दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है इस मौजू पर। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब वाज़ेह हो गया होगा, ताकि इस मसले में जो सही बात है वो हम सब समझ सकें। शुक्रिया।